नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कैलकुलेट करना है हमें अपना कंडक्टर, भाग्यांक, लाइफ पाथ नंबर और सेकेंडरी नंबर। बेसिकली मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये सब एक ही चीज़ हैं। डिफरेंट ऑथर्स ने, डिफरेंट प्रैक्टिशनर जो हैं, उन्होंने इनको अलग अलग नाम दे दिया है। बेसिकली फंडा क्या है इसको कैलकुलेट करने का, वो सबका एक ही है। तो आइए जानते हैं उस फंडे को कि किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैलकुलेशन करने के भी कई तरीके बताए गए हैं। लोगों ने कैलकुलेशन करने के कई तरीके बताए गए हैं। यहां मैं आपको सबसे बेसिक तरीका बता रहा हूं, जो कि सबसे बेसिक तरीका है कि जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबको प्लस कर दो। मैं इसको अभी पार्ट वाइज पार्ट भी आपको समझाऊंगा कि किस तरह करना होता है, बट बेसिकली ये सबसे आसान तरीका है। पाइथागोरस के अंदर करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आप कोई भी एक तरीका फॉलो कीजिए, उससे आप इसको निकालें। हम पाइथागोरन का आगे कोर्स करेंगे, उसके अंदर भी बताएंगे कि उन्होंने क्या तरीका बताया। यहाँ पे भी मैं आपको एंड में बताऊंगा कि वो तरीका क्या है बेसिकली, लेकिन अभी हम आपको बेसिक तरीका बताते हैं। चाहिए क्या हमें? सबसे पहला स्टेप है जिसके अंदर हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म तिथि, जन्म का महीना और जन्म का साल। तो जिस तरह से यहाँ पर आ गया 5 तारीख, 6 तारीख जन्म का महीना हो गया, 5 तारीख जो है वो जन्म का दिन हो गया, और जो जन्म का साल है वो 1982 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि इन सभी नंबर्स को, जन्म की तिथि प्लस जन्म का महीना प्लस जन्म का साल, हम इसको प्लस कर देते हैं। फिर उसको हम क्या करते हैं, जब हम उसको प्लस करते हैं, इसका मतलब 5 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 2। फिर हम उसको क्या करते हैं, जब हम इसको प्लस कर लेते हैं तो प्लस करने के बाद हम उसको एक सिंगल डिजिट में ले आते हैं, यानी कि 31। इस 31 को, फिर ये 2 डिजिट का नंबर है तो मैं इसको क्या करता हूं, 3 प्लस 1 करता हूं, तो फिर आ जाता है 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका जन्मदिन, जन्म डेट ऑफ बर्थ जो है वो 5 तारीख है, 5/6/1982 है, उसका जो कंडक्टर नंबर, भाग्यांक, लाइफ पाथ नंबर जो है, उसका जो भाग्यांक है वो बेसिकली क्या है, 4 है। ये मूल अंक को जरा आप इग्नोर कर दीजिएगा, यहां भाग्यांक है वो 4 है। ठीक है ना? तो किस तरह से हमने कैलकुलेट किया ये हमें समझना है। एक और एग्जांपल लेंगे और उसके बाद हम इसको फिर देखेंगे। तो एग्जांपल 2 क्या है कि 28/11/1950। हमने क्या किया, 2 + 8 डेट का प्लस किया, 11 किया यहां पर, और फिर 1950 का किया। तो 2 + 8 + 1 + 1 + 1 + 9 + 5 + 0, 0 कुछ नहीं होता, तो हमारे पास आ गया 27। 27 फिर कंपाउंड है, इसको हमें सिंगल डिजिट में लेना है। 2 + 7 = 9। सिमिलरली एग्जांपल 3 देखते हैं। 29/1/1980। 2 + 9 फिर +1 +1 +9 +8 +0। 0 को हम यहाँ पे डिस्कार्ड कर देंगे, 0 को प्लस करेंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। लेकिन इस 30 का मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर जरूर बताऊंगा, हमारे एडवांस लेवल में होगा। जब किसी के साथ 0 आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, किसी भी लेवल पे आ रहा हो, चाहे यहां 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 आ रहा हो, ठीक है, टोटल करके आ रहा हो या नाम के में आ रहा हो, तो उसका अलग मतलब हो जाता है। तो यहां क्या आएगा, 3 + 0 3। ध्यान से समझिएगा। अब एग्जाम्पल क्या है कि हम इसको अगला क्या है, 7 तारीख, तीसरा महीना 1954। 7 + 3 + 1 + 9 + 5 + 4, ये हो जाता है 29। 29 को फिर हम करेंगे 2 + 9 11। यहां पे भी रुक सकते हैं हम, क्यों? क्योंकि ये मास्टर नंबर है। कुछ मास्टर नंबर्स होते हैं आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर, उसके बारे में भी आपको पता चलेगा। अब ये 11 आया, 11 को फिर मैं सिंगल डिजिट में करूंगा, 1 + 1 = 2। तो ये 11 और 2 है। अब बेसिकली अलग तरीका क्या है पाइथागोरन के अंदर, हम इसको अलग लिख लेते हैं 1, इसको अलग लिख लेते हैं 2, और ये क्या हो रहा है, 9 और 1 10 है ना, 9 10 और 15। तो यहां 15 और 6, तो 1 + 2 + 6, तो 6 7 8 और 1 9, 9 ही बनता है आपका। लेकिन उसमें क्या है कि इस एक जो आ रहा है, जो इससे 2 आ रहा है, जो इससे 6 आ रहा है, उन सबके अलग अलग मीनिंग होते हैं, अलग अलग इन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन चैलेडियन के अंदर हम इस तरह से नहीं करते हैं, है ना। तो चैलेडियन के अंदर हम टोटल भी ले सकते हैं। आप कोई भी एक तरीका अपना लीजिए, जो तरीका आपको आसान लगे। बेसिकली हमें कंडक्टर नंबर इस तरीके से निकालना होता है।
दोस्तों अब समय है एक एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज से जानेंगे कि हमें इस चीज़ के बारे में कितना समझ आया है। तो हमें क्या बताना है कि लाइफ पाथ नंबर यानी कि भाग्यांक जो है इस व्यक्ति का क्या होगा जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है 18/6/2014। साथ ही साथ ये बताते हैं कि इट इज नॉट कंपल्सरी टू टेक ईयर इन कैलकुलेटिंग लाइफ पाथ। भाग्य अंक जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जीवन पथ अंक जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें ईयर नहीं लेना होता। ये सही है या गलत है? स्टॉप कीजिएगा वीडियो को। अगर इसके यहाँ उत्तर नहीं आते हैं तो दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा। अगर उत्तर आते हैं तो उसके जवाब फिर इस तरह से हैं। तो 18 का हमने 1 + 8 किया 9, 6, और 2014 का 2, 1, 4, 7, तो 9 + 6 + 7। ये बिल्कुल मैंने उसी तरीके से बताया जो आपको मैंने अभी पहले बताया था कि इसका 18 का 9 आ गया, इसका 6 आ रहा है, और इसका 4, 5, 6, 7, तो 7 + 6 + 9, तो ये 22 हो गया। 22 को फिर सिंगल डिजिट में किया, 2 + 2 = 4। दूसरे का आंसर है बिल्कुल सही जवाब। तो ये गलत लिखा है यहां पर, ये गलत जवाब है ना। इट इज नॉट कंपल्सरी टू टेक ईयर इन कैलकुलेटिंग लाइफ पाथ नंबर। तो बिल्कुल कंपल्सरी है, जो आपको लेना है वो बिल्कुल कंपल्सरी है। ये बोलता है कि कंपल्सरी नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। तो इट इज कंपल्सरी टू टेक ईयर इन कैलकुलेशन लाइफ पाथ नंबर, नहीं तो नहीं कैलकुलेट हो पाएगा, है ना। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। अब हम अपने अगले लेक्चर पे मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।